नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है। उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारत न्याय यात्रा को लेकर के इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है देश के अंदर। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तमाम ऐसी खबरों के लिए। मणिपुर में न्याय यात्रा को परमिशन है। जी हां, बड़ी खबर है कि मणिपुर से शुरू होने वाली न्याय यात्रा को वहां की सरकार ने परमिशन नहीं दिया। कांग्रेस बोली इम्फाल से ही करेंगे आगाज। वो डर रहे हैं। जी हां, आरोप है कि सरकारें डर गई हैं कांग्रेस से। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, हमें जानकारी मिली है कि मणिपुर सरकार ने इम्फाल के पैलेस ग्राउंड में यात्रा से जुड़ी हमारी दरखास्त को खारिज कर दी है। इस समय ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से ही चालू होगी। यात्रा की शुरुआत इम्फाल से की जाएगी। यह बात बुधवार के दिन 10 जनवरी 2024 को पार्टी की ओर से साफ साफ कही गई। साथ ही बताया गया कि इम्फाल के पैलेस ग्राउंड के लिए उन लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय सरकार उनकी यात्रा से डर रही है। हालांकि वे कांग्रेसी लोग किसी भी सूरत में यात्रा को रुकने या थमने नहीं देंगे। वे हर हाल में इस यात्रा को निकालेंगे और उसका आगाज हिंसा की आगोश में आए नॉर्थ ईस्ट के सूबे से किया जाएगा। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर है भारत जोड़ो पार्ट 2 यानी भारत न्याय यात्रा को लेकर के। हमारी यात्रा से डर गई है मणिपुर की सरकार, कांग्रेस का बड़ा आरोप। बकौल वेणुगोपाल, हमें सिर्फ मणिपुर से यात्रा शुरू करने की जरूरत है। अब हम मणिपुर से किसी और जगह से यात्रा का आगाज करेंगे। जल्द ही इस बात की जानकारी दी जाएगी। वेणुगोपाल ने दावा किया कि हमने पहले ही कहा था कि हम यात्रा निकालेंगे, फिर भी वह राज्य सरकार इसके लिए क्यों मना कर रही है। हमारी यात्रा से डर गई है, इसीलिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया। न्याय यात्रा से जुड़ी एक वेबसाइट की लॉन्चिंग की तैयारी में कांग्रेस। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश की ओर से कहा गया कि यात्रा इम्फाल से ही शुरू होगी। पैलेस ग्राउंड के अलावा किसी और के लिए अनुमति मांगी जा रही है। उम्मीद है कि मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि एक वेबसाइट भी तैयार की जाएगी जिसमें यात्रा से जुड़ी हर रोज की जानकारी अपडेट की जाएगी। कांग्रेस नेताओं की ओर से यह भी बताया गया कि वो मोदी सरकार से लोहा लेने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन विपक्षी गठजोड़ के साथियों को भी यात्रा के लिए न्योता देंगे। जहां संभव हो सकेगा गठबंधन के साझेदार बड़े बड़े नेताओं से ज्वाइन कर सकेंगे। हालांकि विपक्षी नेताओं की इस यात्रा से मौजूदगी में कितनी कारगर होगी यह तो आने वाला 2024 लोकसभा का चुनाव और समय ही तय करेगा। मगर कांग्रेस ने उन्हें बुलाकर एकजुटता का संकेत भी देना चाहती है कि हम सारे एक साथ हैं। जी हां, इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरीके से यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पार्ट 2 भारत न्याय यात्रा के नाम से निकाला जा रहा है मणिपुर से, उसको लेकर के बड़ी खबर की अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई। लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे भी इसमें, अखिलेश यादव से लेकर के नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जो बड़े बड़े चेहरे इस समय शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। क्या वाकई में ये जो पदयात्रा है लगभग 6700 किलोमीटर की, क्या बड़ा परिवर्तन होगा? क्या इसको लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इसमें यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे बड़े बड़े हिंदी भाषी राज्य को टच करते हुए ये यात्रा आ रही है, क्या ये बदलाव का संकेत होगा? क्या ये बदलाव करेगा 2024 लोकसभा चुनाव में? इसका फायदा कितना इंडिया गठबंधन का होगा आने वाले समय में तय होगा। लेकिन इस यात्रा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भारत न्याय यात्रा के नाम से निकल रही, इससे क्या कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए? क्या वाकई में 2024 चुनाव में सत्ता का परिवर्तन होगा इस यात्रा के द्वारा? तमाम खबरों पर अपने कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।